मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर में ये जो 11 तारीख आने वाला है, 11 तारीख को हम लोगों का परीक्षा होगा। NMMS का परीक्षा होना है। एडमिट कार्ड आ गया है। बच्चों का कहना था कि सर सिंपल इंटरेस्ट और परसेंटेज ये सब तो जानते, कंपाउंड इंटरेस्ट एक बार बस ओवरव्यू दे दीजिए। तो आज उसी को एक शॉर्ट लेक्चर में कुछ देर का कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देंगे और एक बार थोरोली जान लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो उसी का आज लेक्चर होगा। तो देखना, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में टॉपिक लिखा हुआ है कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते ना तो इसमें कुछ कुछ बातें हैं, जो टर्म्स है ना, उस टर्म्स को जानना बेहद जरूरी है। जैसे इसमें एक होता पी लिखा रहेगा, पी मतलब प्रिंसिपल। इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हिंदी लिख देते, मूलधन जिसको बोलते हैं। प्रिंसिपल मतलब मूलधन को जानना है कि कहते किसको मूलधन। तो जब साधारण ब्याज पढ़ा होगा तो उसमें ना ये बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति से हम उधार लिए, अपने जो गांव के साहूकार जी हैं जो सूद वूद लगाता है, उस व्यक्ति से जितना पैसा हम उधार लिए उसी को प्रिंसिपल बोला जाता। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कि इंटरेस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो पढ़ चुका है, इसीलिए डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ रहे हैं। तो हम लोग जो पैसा लेते हैं ना गांव में, वो साधारण ब्याज है। लेकिन यदि बैंक से लिया, पोस्ट ऑफिस से लिया या कोई गाड़ी इंश्योरेंस करवाया, तो वो जो देते हैं इंटरेस्ट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता और वो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसमें एक प्रिंसिपल है कि हम जो पैसा बैंक से उधार लिए, किसी इंश्योरेंस कंपनी से हम गाड़ी खरीदे, तो कितने पैसा का खरीदे, वही है मूलधन। एक आएगा रेट मतलब दर। इसको पहले टाइम बता देते ना, उसके बाद रेट को पूरा बताएंगे। टाइम तो ये तो समय है, जानता है। समय दिन में हो सकता, महीना में हो सकता, साल में हो सकता। क्लियर। देखो रेट को जानना जरूरी है ना। ये रेट सीधा बच्चों से पूछा जाता है कि रेट क्या है या रेट क्या होता, तो सीधा बोलता है कि जिसमें परसेंटेज लगा रहेगा सर वही रेट है। और वो डेफिनेशन नहीं होता इसका कि 5% जिसमें परसेंट लगा हुआ है वो है, नहीं। ऐसे बोलना है कि 100 रुपया पर एक साल में जो इंटरेस्ट मिलता है उसे रेट बोलते हैं। ध्यान से सुन लेना, एक बार फिर बोल रहे हैं, 100 रुपया पर एक साल में जो इंटरेस्ट मिलता है, मतलब ब्याज मिलता है, उसे दर कहते हैं, रेट कहते हैं। कितने रुपये पर? 100 रुपये पर। कितने समय में? एक साल में। जो ब्याज मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, उसे रेट बोलते हैं। क्लियर। तो यही है PRT। इसमें एक आते हैं जी ए मतलब अमाउंट। अमाउंट को बोलते हैं सर मिश्रधन। मिश्रधन होता है ये मिश्रधन क्या होता है? मान लो कि तुम 10,000 या 20,000, कितना भी ना, 10,000 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसी को बोलते हैं। 10,000 रुपया यदि हम उधार लिए हैं बैंक से और उसको 2 साल या 3 साल हम एक समय लिए कि 2 साल के बाद लौटा देंगे, तो 2 साल के बाद जो उसको लौटाएंगे, तो 10,000 रुपया तो हम उधार लिए, तो 10,000 तो नहीं लौटाएंगे। उसका रिलेटिव तो हम है नहीं कि 10,000 उधार लिए, 2 साल पैसा भी रखे और उसके बाद 10,000 ही लौटाएंगे। ऐसा नहीं होता। और वो बोलेगा सर 10,000 रुपया आपने उधार लिया था, 2 साल रखा, तो अब लौटाओ। मान लो कि 2%, 5%, 10% जितना भी दे, वो रेट एक फिक्स कर लिया जाता है कि इतना परसेंट पर आपको हम दे रहे हैं। मान लो कि हम 2 साल के बाद उसको दिए 15,000 रुपया, लौटाए, और वो जो 15,000 लौटाए वही है मिश्रधन। तो ऐसे इसके पहले एक CI, यही है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो बात समझो कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है कि भाई जितने समय ने, मतलब जितने समय तक उस पैसा को हम रखे, तो उस पैसा को उस समय में रखने का
कुछ हम ब्याज दे रहे हैं उसके एवज में, तो वही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता। जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मतलब 10,000 रुपया लिए थे लेकिन 2 साल आप रखे तो उसका हो गया 5,000, मान लो 5,000, तो लौटाएंगे 2 साल के बाद तो होगा 15,000। तो वो जो 5,000 हम 2 साल रखे उसके बदले जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वही है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन था 10,000 और 5,000 था चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोनों को जोड़ के हम 15,000 रुपया उसको पे किए 2 साल के बाद, वो 15,000 को बोलेंगे मिश्रधन। क्लियर है ना? समझ आया? इतना पूरा डिस्कस कर दिया गया ना, पी आर टी अमाउंट होता, सी आई होता, ये सारी बातें समझ आया। इसका एक फॉर्मूला है, यदि कॉम्पिटिटिव लेवल की बात किया जाए ना तो अलग अलग कंपटीशन में आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज और भी शॉर्ट मेथड है, ये परसेंटेज से सॉल्व कर दिया जाता, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, मतलब रेशियो मेथड से। उस चीज को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चे हैं, समझ नहीं पाएंगे, 8th क्लास के बच्चे हैं, इसलिए फॉर्मूला पर ही बेस्ड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। कोई कोई क्वेश्चन में हम रेशियो का मेथड भी अप्लाई कर देंगे, लेकिन हो सकता कि समझ ना आए, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि वो फॉर्मूला जो हम पढ़े हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस RY100 उसकी पावर N, वही है अमाउंट का फॉर्मूला। तो अभी डिस्कस करते हैं, तो देखना कि वो कैसे होता है। तो अमाउंट बराबर फॉर्मूला पढ़ा है ना, P इंटू 1 प्लस RY100 की पावर N। देखो इस फॉर्मूला अमाउंट है ना, ये मिश्रधन, अभी बताएं मिश्रधन किसको बोलेंगे। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस RY100 की पावर N। तो ए मतलब तो अमाउंट होता मिश्रधन, जितने समय तक पैसा रखे और एक्स्ट्रा पे किए वही है अमाउंट। क्वेश्चन जब करवाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। पी मतलब अभी समझ आया ना, पी का मतलब होता प्रिंसिपल, मूलधन, जो पैसा हम उधार लिए किसी से, बैंक से, इंश्योरेंस कंपनी से, पोस्ट ऑफिस से, जो हो। RY100 तो आर क्या है सर? आर मतलब रेट, अभी बताए थे कि 100 रुपया पर 1 साल में जो इंटरेस्ट मतलब ब्याज मिलता है उसे रेट बोलते, तो ये तो आर है। और एन, देखो टी को, जो टी टाइम है, उस टाइम को यहां एन से डिनोट कर रहे हैं, तो एन के जगह पर क्या लिखना? समय। एन के जगह पे क्या लिखना है? समय लिखना है। इसलिए एक बार मेरे साथ बोल लेना कि अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस RY100 की पावर एन। याद रहेगा? इतना बात याद रखना। अब देखो, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो यदि अमाउंट हमें पता है, अमाउंट हम इस फॉर्मूला से निकाल लिए और मूलधन तो पता है, तो यदि अमाउंट और मूलधन पता है तो अमाउंट में से यदि मूलधन को घटा देंगे, मतलब मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, जैसे भाई बोले कि 15,000 रुपया यदि हम लौटाए लास्ट में, और पैसा उधार लिए थे कितना? 10,000, तो पैसा उधार लिए 10,000, लेकिन 2 साल के बाद लौटाने गए तो लौटाए हम कितना? 15,000। तो 15,000 में से यदि हम मूलधन को 10,000 को घटा दें तो जो 5,000 आया वही है चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है ना? वही है चक्रवृद्धि ब्याज। इतना क्लियर हो गया कि जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो मिश्रधन में से मूलधन को क्या करना है? माइनस करना है। क्लियर? अब देखना क्वेश्चन भी इस पे ना अभी प्रैक्टिस कर लेते, 4-5 क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस और देखते हैं कि माइंड में कितना अटता है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कि 7500 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, शुरुआत है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो इसलिए पूरा बेसिक क्वेश्चन लिए ये वाला, बहुत आराम से पढ़ना।
बोला है 7500 की राशि पर, मतलब रुपया जो मूलधन है ना वो कितना है 7500, 2 वर्ष के लिए, मतलब टाइम कितना दिया हुआ 2 वर्ष, 4% प्रति वर्ष, मतलब 1%, सॉरी 1 साल में, 1 ईयर में रेट कितना है 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। मेरे बच्चों जो दिया हुआ है ना पहले उसको लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखना। प्रिंसिपल, मूलधन को P से डिनोट करते, तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 7500, टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल, और रेट कितना दिया हुआ, रेट दिया हुआ है जी 4%। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। मेरे बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज अभी अभी बताए थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट यदि निकालना हो तो पहले अमाउंट निकाल लो, और अमाउंट निकाल के और प्रिंसिपल को घटा देना, मतलब मिश्रधन निकाल लो और मूलधन को घटा देना। तो जब मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो जो ब्याज हम दे रहे हैं वही तो निकलेगा। और अभी अभी हम एक फॉर्मूला बताए थे कि मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला है सर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर N। तो बताओ इसको यहीं पे कर दें सॉल्व, चलो यहां लिख देते। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, मूलधन कितना है जी 7500 इंटू 1 प्लस R/100, R कितना है मतलब रेट कितना है 4/100, और उसकी पावर N, N होता है टाइम को डिनोट करते हैं N से, N के जगह पर क्या लिखना टाइम, तो टाइम कितना है 2 वर्ष, तो पावर में कितना जाएगा 2। चलो करो सॉल्व इसको, तो 7500 तो लिख दिए, इसको काटना जरा, 4 से कितने बार में जाएंगे 25 बार में, तो अंदर में क्या बचा 1 प्लस 1/25 और उसकी पावर 2, 7500। और यदि इसको पूरा सॉल्व करेंगे अंदर वाले तो भिन्न का जोड़ है, और नहीं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी लगा सकता प्रॉपर्टी कि 25 से कम 25 और 1 26/25 और उसकी पावर 2, 7500 गुना, देखो इसको लिखते कैसे हैं, 26/25 की पावर में 2 है, इसका मतलब कि 26/25 कितने बार लिखाएंगे 2 बार लिखाएगा बच्चों। अब देखो 26/25 गुना 26/25 क्यों लिखे 2 बार, क्योंकि पावर है 2। तो काटो इसको, 25 से कितने बार में कटेगा जी 300 बार में, 25 दिया 75 और डबल जीरो, 25 से काटो इसको, 25 से कम 25 और 25 दूना 50, कितना आया 12 गुना 26 गुना 26 होता है 676। बताओ 12 को 676 से गुना करो, तो उधर कोपचा में कर सकता, और नहीं तो डायरेक्ट करो, 12 छक 72 का 2 कैरी 7, और 12 सते 84 और 7 91 का 1 कैरी 9, 12 छक 72 और 9 81, 8112 रुपया मिश्रधन निकल गया। हमें पूछा गया यहां चक्रवृद्धि ब्याज, क्या बोले कि जब मिश्रधन आया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो मिश्रधन निकाले उसमें से माइनस कर दीजिए मूलधन को, तो मिश्रधन कितना निकाले 8112 रुपया, और उसमें से घटा दीजिए मूलधन को, मतलब मूलधन 7500, 8112 से जाएंगे तो 12 और 75 और 6 81, मतलब 612 रुपया हम चक्रवृद्धि ब्याज दिए। समझ आया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लिखते हैं, देखना दूसरा क्वेश्चन भी बच्चों उसी पर बेस्ड है, केवल डेटा को चेंज किया गया। इस क्वेश्चन को देखना, हम ना फॉर्मूला का प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि उस फॉर्मूला को कैसे बैठाएंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ना एक क्वेश्चन आएंगे, एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आना। तो देखो 25,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब 25,000 की राशि पर मूलधन कितना है जी 25,000, तो लिख देते प्रिंसिपल 25,000, बोला है टाइम कितना है 3 साल, और रेट बोला गया है 12%, तो रेट 12% दे दिए।
तो सबसे पहले जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है मेरे बच्चों, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता? बोलेगा सर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल को आप घटा दीजिए, यही होता ना। इसका मतलब कि अमाउंट पहले हम निकाल लेंगे और उसमें से जब प्रिंसिपल घटाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या तरीका है? अमाउंट निकालने का है कि 1 प्लस R/100 और उसकी पावर n। तो बोलो P मतलब प्रिंसिपल कितना है? 25,000। 1 R रेट कितना है? 12% बटा 100 की पावर n। n का मतलब होता है टाइम। n को यहाँ किस चीज से डिनोट किया, मतलब टाइम को यहाँ किस चीज से डिनोट किया जा रहा है? n से। तो n के जगह पे टाइम लिखो तो 3। इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाइड करना है इसे। तो 3 से काट, सॉरी 4 से काटेगा 3 बार में, 4 से काटेगा 25 बार में। तो बोलो 25,000 इंटू 1 प्लस 3/25 और उसकी पावर 3। तो 25,000, 25 से कम 25 और 3 28/25। इतना तो जानता ही है ना, 28/25 कैसे करना है, की पावर 3। देखो इसको यहां सॉल्व कर रहे, 25,000 28/25 की पावर 3 है। इसका मतलब कि 28/25 होल पावर है 3। तो 28/25 3 बार रिपीट होगा। कर दिए बच्चों? तो देखना 25 से कितने बार में काटेंगे इसे? 1000 बार में। फिर इससे काटो, 25 चौ 100 कटेगा, 40 आया। फिर 25 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 5 से 5 बार में और 5 से 8 बार में। तो ऊपर में क्या आया? 8 इंटू 28 इंटू 28 बाई 5, 8 इंटू, यदि 28 गुना 28 गुना 28 करेगा तो थोड़ा टिपिकल होगा, किधर कोना में ले जाके और करना होगा। तो ऐसे भी कर सकता है कि 28 को 28 से करेंगे तो कितना आएगा, फिर 28 को 8 से करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो याद रखना कि 28 का क्यूब होता है 21,952। 28 का क्यूब कितना होता? 21,952 और बटा 5। तो करो इसको मल्टीप्लाई। 8 दूना 16 का 6 कैरी 1, 8 दूना 16 का 6 कैरी 1, 8 पंचे 40 और 1 41, बाकी 4, 9 8 72 और 4 76 का 6 कैरी 7 और 8 1 8 7 15 का 5 कैरी 1 और 8 दूना 16 और 1 17 बटा 5। 2 भागा तो 5 तिया 15, 2 5 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। सही है ना? 35 123 सही है, इतना ही आएंगे। मतलब मिश्रधन कितना आया? 35,123.2। मेरे बच्चों इससे 25,000 को माइनस करना है क्योंकि ये मिश्रधन आया, और मिश्रधन से जब मूलधन को माइनस करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो कर दो, इसी से क्या करना था? 25,000 को माइनस करना था, तो कर देते यहीं पर 25,000 को माइनस कर दो मूलधन को, तो करेंगे तो 10.2 आएगा। ऐसे तो जब ऑप्शन में लिखे रहेंगे जिसके लास्ट में 2 टिक मार देना, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन दिए नहीं है, पूरा सॉल्व करके बता देते। तो 123 तो आएगा ही, और 35 से 20 जाएंगे तो ये, मतलब 10,123.2। क्लियर? फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे वो आ रहा है समझ में? इस क्वेश्चन को देखना कि वो 2 जो क्वेश्चन करवाए उधर, बहुत सब जो डेटा दिया गया था वो इंटीग्रल वैल्यू थे, मतलब पूर्णांक में। 5,000 रुपया पर 1 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर ज्ञात कीजिए। देखो एक तो होता कि वार्षिक संयोजित करना है, और यह है अर्धवार्षिक। तो याद रखना बच्चों, बता देते कि जब अर्धवार्षिक होना तो
मतलब एक साल में तो 12 महीने होते, तो जब उसमें बोला जाता है कि वार्षिक संयोजित, मतलब साल भर में जो इंटरेस्ट लग रहे हैं, जो रेट दिए गए हैं, वो साल भर में उतना लग रहा है। लेकिन जब अर्धवार्षिक बोल दे तो रेट जो 8% है, देखो यहां लिखा है 8% प्रति वर्ष, मतलब एक साल में 8% लग रहा है, लेकिन यहां बोला है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तब। तो उस स्थिति में जो रेट है ना 8%, अर्धवार्षिक हुआ, इसलिए 8 को 2 से भाग दो, आधा कर दो, तो कितना आया 4%। समझ गए? जब अर्धवार्षिक बोलेगा तो रेट को भी आधा कर देना। अब देखो, जब टाइम है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में तो 12 महीने, और जब अर्धवार्षिक हो रहा है, इसका मतलब कि 12 महीने में कितने बनेंगे समय का, ये 2 गो बनेंगे, 6 मंथ का ये भी बनेगा और ये भी 6 मंथ का बनेगा। तो टाइम पीरियड कितने हो गए 2, 6 महीना का 2 गो होगा ना 12 महीने में। 1 वर्ष में 12 महीने, 12 महीने में कितने 6 महीना का होगा 2 गो, क्यों? क्योंकि अर्धवार्षिक है। समझ गए? तो बोलो, प्रिंसिपल तो ठीक है कि 5,000 मूलधन है, रेट कितना है 4%, 8% है रेट, लेकिन अर्धवार्षिक संयोजित बोल रहा है, इसलिए रेट को भी आधा कर देंगे। और टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 1 वर्ष में 6 महीना वाला 2 गो बनेगा, तो इसलिए टाइम कितने 2, जहां एन लिखाएगा वहां 2 लिख देंगे। अब तो अब बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है मेरे भाई। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मैं बार बार बता रहा हूं, चक्रवृद्धि ब्याज जब जब निकालना होगा तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना है, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देना है। अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस RY 100 की पावर N। तो प्रिंसिपल कितना है 5,000, 1 प्लस रेट कितना है 4% और बटा 100, N मतलब टाइम, तो टाइम तो हो गया है 2, यहां लिखाएगा 2, तो 5,000, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो 25 से कम 25 और 1 26/25 और उसकी पावर 2, तो 5,000 इंटू 26/25 की होल पावर 2 है, मतलब 26/25 कितने बार दिखाने हैं 2 बार, तो 26/25 गुना 26/25, 25 से काटेंगे 25 दूना 50, 200 बार में, और 25 200। बताओ ऊपर में क्या आया 8 इंटू 26 गुना 26, और तो कुछ नहीं है, तो 8, 26 गुना 26 होता है 676, 26 का स्क्वायर 676, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 छंगे 48 का 8 कैरी 4, 8 से 56 4 60 का 0 कैरी 6, और 8 से 48 और 6 54। सही है, सही है ना, ये गुणा किया हुआ, 8 छक्के 48 का 8 कैरी 4, 8 से 56 4 60 का 0 कैरी 6, और 8 छक्का 48 और 6 54। सही है, मतलब मिश्रधन आया है 5,408 रुपया, इतना मैं दे रहा हूं, लास्ट में मिश्रधन है। बताओ मूलधन है 5,000, हम 2 वर्ष के बाद लौटा कितना रहे हैं 5,408 रुपया, मतलब हम ब्याज कितना दे रहे हैं उसको, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रहे हैं, तो बोलेगा सर 5,408 में से 5,000 जो मूलधन है उसको घटा दीजिए, कितना आया 408 रुपया। समझ में आया बच्चों, 408 रुपया। सभी क्वेश्चन जो करवाया जाएगा वो सब क्वेश्चन तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर? देखना, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, कहता है 31,250 पर 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2.3/4 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चों, जान के मैं लिया हूं 2.3/4 वर्ष, कि यदि वहां पर क्वेश्चन में टाइम इंटीग्रल वैल्यू नहीं दिया, मतलब 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष पूरा पूरा नहीं दिया, उस स्थिति में क्या करेंगे, यदि ऐसा दे दिया तो मिश्रधन पूछा है इसमें,
अच्छा, संयोजित कैसा हो रहा है? वार्षिक संयोजित हो रहा है। तो देखो कैसे बनाना है, ध्यान देना इसमें। सबसे पहले बता देते, इस टाइम को ब्रेक करना। 2.3/4 वर्ष है ना। एक चीज देखो कि जब 2.3/4 वर्ष है, इसको ऐसे लिख सकते 2 + 3/4, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहां पर प्लस दे सकते हैं, छिपा रहता है। तो 2 वर्ष तो पूरा पूरा हो गया और बाकी बच गए 3/4 वर्ष। 3/4 वर्ष, बताओ कि 3/4 को जब ब्रेक करेंगे तो 3/4 और गुना 12 महीना, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9 महीना होगा ना। ये क्या लिखा हुआ है? 9 महीना। ठीक है, तो जब ये 9 महीना आया ना, ये 2 तो पूरा पूरा है तो इसको रहने देंगे। देखो फॉर्मूला में कैसे इसको सेट करना, अमाउंट बराबर मतलब मिश्रधन बराबर P इंटू 1 + R/100 और उसकी पावर n। तो ये तो पूरा पूरा लिख देना इसको, और एक बार फिर से इसको लिखना 1 + R/100। ये जो R लिखाएंगे ना, इसको ये जो 3/4 था उसका ये रेट होगा, मतलब 3/4 मतलब 9 महीना। ये 9 महीना में कितना रेट होगा यहां पर वो लिखना। ठीक है जी, समझ आया। यहां पर n तो खत्म है क्योंकि n तो हम निकाल चुके। 9 महीना, तो 9 महीना में कितना रेट होगा ना वो यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, बताओ ये जो लिखा गया था 8% प्रति वर्ष, मतलब 12 महीना, 12 महीना में के परसेंट लग रहा था? 8%। तो एक मंथ में कितना लगेगा? बोलेगा 8/12% लगेगा। तो 9 महीना में कितना लगेगा? 9 महीना में रेट को ऐसे निकाल रहे हैं, तो 8/12 गुना 9%। तो जरा काटो, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, मतलब 6%। ठीक है, इस 9 महीना के लिए ये जो पूरा पूरा इंटीग्रल वैल्यू है ना दो, वो तो ठीक है। ये जो फ्रैक्शन में है 3/4 मतलब 9 महीना, उस 9 महीना में रेट कितना लगना है? 6%, क्योंकि 8% एक साल में, तो 9 महीना में 6%। इसी को बस देखो यहां अप्लाई करते। पी प्रिंसिपल कितना है जी? 31,250। 1 + रेट, ये भाई पूरा पूरा वाला है 1 + R/100 की पावर n। तो ये रेट कितना है? 8% बटा 100। किसके लिए? पूरा पूरा, तो 2 साल, तो 2। और ये तो भाई 1 + रेट 9 महीना वाला निकाल रहे तो मात्र 6%। तो यहां 6/100 और पावर में तो कुछ नहीं क्योंकि 9 महीना का तो निकाल रहे हैं। चलो करो इसको, 4 से काटने हैं 2 बार में, 4 से काटने हैं 25 बार में। काटो इसको, 31,250 गुना 25 से कम 25 और 2 27, 27/25 के बार लिखाएगा? 2 बार। 27/25 गुना 27/25 गुना 2 से काटेंगे 3 बार में और 2 से काटेंगे 50 बार में। 50 से कहीं 50 और 3 53/50। इसको काटना है ना, काट लो। तो 25 एकम 25, 6 2 62, 25 दूना 50, 12 5 25 25 25 से 25 से काटेंगे 25 25 25 से, और ये 50 से 50 सब उड़ गए। चलो क्या बचा ऊपर में? 27 गुना 27 और गुना 53। 27 का क्या होता है? 729 या 529, क्योंकि सॉरी 600 729 सही है, क्योंकि 26 का होता है 676, तो 27 का 729 और उसको 53 से गुना कर देना होता ना भाई। ऐसे भी तो स्क्वायर करना जानता ना, 7 का स्क्वायर 7 7 49 का 9 कैरी 4, 7 दूनी 14 दूना 28, 4 52 का 2 कैरी 5 और 2 दूना 4 5, सॉरी 7 7 49 का 9 कैरी 4, 7 दूनी 14 दूनी 28 4, 32 का 2 कैरी 3 और 2 का स्क्वायर 4 और 3 7, 729 और गुना 53। 729 को 53 से मल्टीप्लाई कर देना और जितना आएगा वो क्या होगा? मिश्रधन आ जाएगा। करना पड़ेगा, बोलो भाई।
729 को यदि 3 से करेंगे तो कितना आएगा, कर दें यहां, मान लेते 730, चलो 729 ही कर देते। 729 को 53 से करने हैं तो 9 तिया 27, कैरी 2, 3 दूना 6 और 2 8, 7 तिया 21, 9 पच्चे 45, 5 दूना 10, 4 14, 1 7 पच्चे 35 और 1 36, 7 8 5 13, 4 1 5 6 2 38 637, 38 637 सही है। मतलब 31,250 रुपया पर 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज को संयोजित किया जाएगा ना, तो इतने समय के बाद जो मिश्रधन होगा वो 38,637 रुपया होगा। मेरे बच्चों, कैसे इस टाइम को ब्रेक करके और ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, जब ये टाइम आ जाएंगे फ्रैक्शन वैल्यू में तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, चला पता? क्लियर ना? ये जो 5th नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट है, जैसे इसके पिछले वाला कराया ना उसी पर ये भी है, 2 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। कहता है 10,000 रुपया पर 12% वार्षिक दर पर 1.1/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो यहां फिर से देखना कि टाइम कैसा है, फ्रैक्शन में है ना, टाइम फ्रैक्शन। यदि 1 साल रहता 2 साल रहता ना तो चुपचाप कुछ नहीं करते, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर जो n था ना, उस n के जगह पर 1 2 3 4 जो भी साल लिखा रहता वो लिख देते। लेकिन यहाँ पर देखना ना लिखा हुआ 1.1/2 साल, तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2, तो 3/2 कैसे लिखेंगे, थोड़ा टिपिकल होगा। इसीलिए जैसे अभी बताए उसी प्रकार से करना। मेरे भाई बताओ किस सॉल्यूशन कर रहे हैं ना ये, तो प्रिंसिपल कितना है जी 10,000, ये तो सही है। रेट कितना है जी 12%, ये भी सही है। टाइम को देखना तो 1.1/2 वर्ष है, तो ये तो सही है कि 1 + 1/2 मतलब एगो तो 1 हो गया, ये तो पूरा पूरा लिख देंगे 1 वाला, लेकिन ये आधा है 1/2 है मतलब 6 महीना, 1/2 साल का मतलब 6 महीना। तो ये जो रेट वहां पे लिखा गया 12% वार्षिक, मतलब 12 महीने में रेट कितना लगना है 12%, 12 महीने में वार्षिक दर पर, मतलब 12% 12 महीने में। तो जब ये 6 महीना का हम कैलकुलेट करेंगे तो रेट भी तो होंगे कम, तो 12 महीना में 12%, तो 6 महीना में 6%, मतलब इतना के लिए हम रेट कितना लगाएंगे जी 6%। और ये तो जो पूरा पूरा 1 साल लिखा गया है, तो यहां पर तो जो 12% लिखा है वो लिख देंगे। तो बोला है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो पहले अमाउंट निकालिए, मिश्रधन निकालिए। अमाउंट बराबर क्या होता जी P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। हम तो इतने बार कम ये अमाउंट का फॉर्मूला लिख दिए, याद हो जाएगा। तो P कितना है 10,000, अच्छा ये तो लिख दिए, और ये तो पूरा पूरा वाला है, और एक बार ये वाला इसके लिए लिखना पड़ेगा, ये जो है ना आधा महीना, सॉरी आधा साल 6 महीना, उसके लिए यहाँ पे रेट जो होता है ना वो ये टाइम वाला रेट यहाँ लिखाएगा कि इतना टाइम के लिए कितना रेट लगा, तो वो है तो 10,000 इंटू 1 प्लस आर, आर तो 12% है और बटा 100, एन पूरा पूरा साल वाला लिखना तो 1 साल के लिए, और ये तो लिखाएगा 1 प्लस, यहां पर रेट क्या लिखाएगा जो फ्रैक्शन में है 1/2, मतलब 6 महीना के लिए 6%, क्योंकि 12 महीना के लिए 12%, तो यहाँ पर 6/100, टाइम तो छोड़ देना है। बताओ 10,000 इंटू 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 से कम 25 और 3 28/25, और पावर 1 है तो एक ही बार लिखाएगा, इंटू 3 से, सॉरी 2 से 3 बार में और 2 से 25 बार में, 25 से कम 25 और 3 28 बटा होगा तो नहीं, तो 2 से काटे, सॉरी 2 से काटेंगे तो 50 बार में, तो देखो 50 से कम 50 और 3 53/50 सही है। अब काटो 25 से कितने बार में 400 बार में, 1 0 से 1 0 और 5 से 8 बार में,
कितना आया? तो 8 गुना 28 और गुना 53, इसको गुना कर देना और जितना आएगा वो सही है। तो कितना करेगा इसको, यहीं से कर देते। बोलेगा 28 दिया 84 का 4 कैरी 8 और 28 बचे 140 होगा, 140, 8 पंजे 40 और 5 दूनी 10 4 14, 140। तो 28 दिया 84 का 4 कैरी 8 और 28 बचे 140 और 8 148, 148 और गुना 8 करो। 8 चौ 32 का 2 कैरी 3 और 8 में 2 64 और 3 67 का 7 कैरी 6 और 8 चौ 32 और 6 38 का 8 कैरी 3 और 8 3 11, 11,872। अमाउंट कितना निकला? 11,872। हमसे क्या पूछा गया था? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब जो मिश्रधन निकाले हैं उसमें से मूलधन को घटाइए। तो मिश्रधन मैं निकाला कितना? 11,872 और प्रिंसिपल मूलधन है कितना? 10,000। घटाएंगे 10,000 तो कितना आएगा? 1,872 रुपया। समझ आया बच्चों? ये 5 क्वेश्चन करवाए हैं और ये मैं ना पूरा कोशिश किया कि सब अलग अलग टाइप का ले लें, कवर करने का कोशिश किए हैं। खुद ही इसको देखना बार बार। 2 दिन और समय बचा है, 9 तारीख और 10 तारीख, 11 तारीख को परीक्षा होना है। क्लियर? तो मिलते हैं फिर, परीक्षा वगैरह दे दो, उसके बाद देखा जाएगा।